कभी भी मजदूर क्लास के लोगों को नहीं होती है, किसानों को भी नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन चीनी की बीमारी किसको होती है? अधिकतर अच्छे लोगों को होती है और सरकारी अधिकारी तो उसमें नंबर 1 पे है। मैक्सिमम सरकारी अधिकारियों को सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि चीनी की बीमारी को सुख रोग कहा जाता है। जब इंसान जीवन में बहुत सुखी हो जाता है, जब किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो उसको चीनी की बीमारी होती है और तब उसकी समस्याएं शुरू हो जाती। चीनी की बीमारी इतनी घातक बीमारी होती है कि इंसान को धीरे धीरे अंदर से गलाना शुरू कर देती है। आप अगर प्राकृतिक रूप से अपने ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो एक छोटा सा रूटीन का पालन आप करके देख लेना। मुश्किल है, लेकिन चाहोगे तो कर सकते हो। जब आप घर में रहो, रात्रि में जब सोते हो या दिन में घर में रहते हो, ये जो पंखे चल रहे हैं ना, इसको मत चलाया करो। ये जो पंखे हैं आपके घरों में बीमारियां पैदा करते हैं, क्योंकि ये पंखे आपके शरीर से पसीने नहीं निकलने देते। एसी आपके शरीर से पसीने नहीं निकलने देते हैं, कूलर आपके शरीर से पसीने नहीं निकलने देते हैं। जब आप पंखे बंद करोगे तो आपके शरीर से पसीना निकलना शुरू होगा, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। गर्मी के कारण से आग जहाँ लगती है वहाँ पे जल की मात्रा बढ़ती है, यानी बाहर का पसीना जल है, अंदर की अग्नि अग्नि है। अंदर की अग्नि बढ़ेगी तो बाहर की कूलिंग शुरू हो जाती है। ये शरीर खुद ही करता है। लेकिन अगर कोई इंसान पूरे गर्मी में पंखा चलाकर सो रहा है, कूलर चलाकर सो रहा है, अब शरीर से पसीना नहीं निकलता तो बॉडी की जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगी है, उसी के शरीर के अंदर रह जाती है और बाद में चलकर वो उसके पैंक्रियाज को डैमेज करती है और धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर शुगर की समस्या शुरू कर देती है। तो उस इंसान को गर्मी के दिनों में पसीना अगर नहीं हो पाएगी, यानी उसकी हीटिंग का जो अंदर का अंदरूनी मशीन है अगर ठीक से काम नहीं करेगा, तो ठंड के दिनों में जब उसकी ठंड की शुरुआत होगी तब भी अंदर से गर्मी बढ़ाने का जो मशीन है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि पैंक्रियाज को अग्न्याशय कहते हैं। जो पैंक्रियाज जिसके कारण से चीनी की बीमारी होती है उसको अग्न्याशय कहते हैं। अग्नि का वो केंद्र ही अगर मंद पड़ गया तो ना तो ठंडी में वो गर्मी बढ़ाएगा और ना गर्मी में ठंडक बढ़ाएगा। आप प्राकृतिक रूप से अगर आप चाहते हो कि आपका तंत्र अंदर से मजबूत रहे, किसानों की तरह मेहनत करना शुरू कर दें। अगर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कुछ विषम परिस्थितियों में अपने आप को रखने की कोशिश करें। बहुत सुविधा में अगर हम अपने आप को रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम बीमार हो जाएंगे और शायद इस सुविधा का सुख हम हमेशा के लिए नहीं भोग पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि एक प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करें।